सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती फेडरेशन के चीफ ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी के लिए धरना दे रहे पहलवानों ने बीती देर रात दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए कि उनके साथ दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने मारपीट की है और अभद्रता की है, जिसके बाद हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों से किसानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचना शुरू हो चुका है। और पहलवानों के समर्थन में सोनीपत के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से दिल्ली के जंतर मंतर पर रवाना हुए और रवाना होने से पहले किसानों ने सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि हम पहलवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। दिल्ली पुलिस ना समझे कि पहलवान वहां पर अकेले हैं। अगर पहलवानों के साथ कोई मारपीट हुई या उन्हें जबरदस्ती वहां से उठाने की कोशिश की गई तो एक बार फिर दिल्ली की सड़कों को जाम कर दिया जाएगा और दिल्ली में जाने वाला पानी और बिजली पर हरियाणा के किसान रोक लगा देंगे। इंदर सिंह सबरा, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब का सूबा प्रधान। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से पहलवानों के साथ अभद्रता हुई और उसके बाद? देखिए, बहु बेटी बचाने का, बेटी को बढ़ाने का नारा दिया है मोदी ने, और उसका जो ब्रजभूषण है, ब्रजभूषण शरण जी है, वो गुरु चेले की गरिमा को उसने ठेस पहुँचाई है, गुरु चेले की मर्यादा को भंग किया है और आज भी कह रहा है अगर ये धरना छोड़े तब मैं इस्तीफा दूंगा। अरे नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा देना तेरा बनता है, क्योंकि तूने जो किया है वो बेटियों ने जगजार कर दिया है। कई एफआईआर तेरे पे पहले दर्ज है और अभी भी कह रहा है इतनी बेशर्मी नहीं देखी जाएगी, क्योंकि अभी भी कह रहा है कि अगर इस्तीफा मेरा दिलवाना है तो मैं पहले धरना छोड़ दिया जाए। और धरनाकारी महिलाओं पर, हमारी बेटियों पर जो तशद्दुद हो रहा है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब एक है, हरियाणा एक है, देश एक है। मोदी के गुंडे देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश नहीं टूटने देंगे। ये भारत रूपी फूलों का गुलदस्ता है, बांध बांध के फूल है, इसकी एक एक पंखड़ी कीमती है। एक एक पंखड़ी को जोड़ के ये देश बना है, इसकी एक पंखड़ी नहीं होने देंगे। ये गुलदस्ता नहीं टूटेगा। अगर टूटेगा तो मोदी का, उनके गुंडों का गुमान टूटेगा। जितनी देर हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलता उतनी देर ये धरना जो चलता है हमारी हमायत जारी रहेगी। अगर हमारे को संदेशा दिया हरियाणवी भाइयों ने, उन बेटियों ने कह दिया भी ट्रैक्टर लेके आ जाओ, कि हम 2020 की तरह ट्रैक्टर लेके भी यहाँ पर आएंगे, जिसका मुकाबला मोदी से पहले 13 महीने नहीं हुआ था, अब भी नहीं होगा। देखो, बहुत गलत बात हुई है। जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है ओलंपिक में, पैरालंपिक में और राष्ट्रमंडल खेलों में, और उन बेटियों को मोदी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये कहाँ का न्याय है कि उन जो इंसाफ के लिए उठे जंतर मंतर पे अपना मोर्चा लगाकर बैठे हैं, उन बेटियों को मोदी सरकार भगा भगा कूट कर उसके ऊपर जो लाठी का चार्ज कर रहे हैं। बहुत गंभीर बात है, बहुत माड़ी बात है। इसका जवाब हम देशवासी जेडे लोग हैं वो देंगे। सबसे बड़ा अन्याय जो देश की बेटियों के ऊपर हो रहा है वो मोदी सरकार कर रही है। हम इसके लिए लड़ेंगे। हरियाणा, यूपी, पंजाब, देश के जो सभी स्टेटें हैं अब भी हम एक हैं, और किसान आंदोलन में भी एक थे। और किसी के साथ भी अन्याय होगा, चाहे किसी जाति का भी, किसी धर्म का भी हो, तो हम एक साथ होके इन जो लोगों का मुकाबला करेंगे। धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ कहते हैं कि वो नया भारत बना रहे हैं, लेकिन मोदी जी का, बीजेपी का नया भारत कैसा होगा? उनके नए भारत में पोक्सो जैसी गंभीर धाराओं के तहत जिस ब्रजभूषण शरण के खिलाफ मामला दर्ज है वो तो खुलेआम सड़कों पे घूम रहा है। उसको दिल्ली पुलिस ने अब तक पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। और जो हमारी महिला पहलवान, जो हमारे पुरुष पहलवान जो धरने पे बैठे थे, उनको दिल्ली पुलिस के सिपाही शराब के नशे में जाके उनको माँ बहन की गाली देते हैं, उनके सर फोड़ते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का नया भारत बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने 20,000 करोड़ का नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना दिया। खाली बिल्डिंग बनाने से नया भारत नहीं बनेगा। मोदी जी, आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपकी पुलिस, आपकी सरकार, आपके सांसद बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और दिल्ली में बैठे हुए तानाशाह कान खोल के सुन ले कि जंतर मंतर पे बैठे हुए पहलवानों का आपने पानी रोक दिया, उनका खाना रोक दिया, उनके लिए बेड नहीं जाने दिया, आपने बेड उनके लिए रोक दिए। तो कान खोल के सुन लो,
जो ये सड़कें दिल्ली की तरफ जाती हैं, ये हम किसानों के खेतों में से होके जाती हैं। इन सड़कों को रोक दिया जाएगा। जो दिल्ली का पानी जाता है वो हरियाणा में से होके जाता है, वो नहरें काट के दिल्ली का पानी रोक दिया जाएगा। जो आपके बिजली के खंभे जो गए हुए हैं, जिनमें से दिल्ली की बिजली जाती है, वो हरियाणा के किसानों के, पंजाब के किसानों के खेतों में खंभे गड़े हुए हैं, वहां से बिजली काट दी जाएगी। अगर आप इस तरीके का अन्याय करोगे तो पूरे तरीके से दिल्ली को ठीक उसी तरीके से बंद करेंगे जैसे 13 महीने तक चले आंदोलन में पूरे दिल्ली को सील कर दिया था। रात को पहलवान बाहुबल दिखाते हुए अपील करते नजर आए कि देश के लोग जंतर मंतर पर उनके समर्थन में पहुंचे। देखिए, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम समय में सैकड़ों किसान, सैकड़ों नौजवान इकट्ठे होके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। हमें यह भी सूचना मिल रही है कि पूरी दिल्ली को सील कर दिया गया है, जगह जगह नाके लगाए गए हैं पुलिस द्वारा। हम दिल्ली पुलिस को भी स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो हमारा सिर फोड़ दे, चाहे हमें फांसी पे टांग दे, हमें गिरफ्तार करके किसी भी जेल में भेज दे, लेकिन हम जंतर मंतर से पहले हम नहीं रुकेंगे। हर कीमत पे हम जंतर मंतर के ऊपर जाएंगे। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस ब्रजभूषण शरण के ऊपर पोक्सो जैसी गंभीर धारा में मामला दर्ज हुआ, जिसका ऊपर 40 से अधिक मामले दर्ज हैं, वो मीडिया में क्या बयान देता है कि मेरे लोगों में बहुत पीड़ा है और मैंने एक बार इशारा कर दिया तो कई गुना लोग जंतर मंतर पे पहुंच जाएंगे। क्या वो गुंडागर्दी कर रहा है? क्या वो पहलवानों को डरा रहा है, धमका रहा है? कान खोल के सुन ले ब्रजभूषण जैसे गुंडे, अगर हमने एक बार इशारा कर दिया ना तो पूरी दिल्ली बंद हो जाएगी। पानी पीने के लिए दिल्ली तरस जाएगी। दिल्ली में इतने ट्रैक्टर पहुंच जाएंगे कि पूरी दिल्ली में कहीं पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। ये बात कान खोल के सुन ले। जी, अगर दिल्ली पुलिस रोकती है तो आप लोगों का क्या स्टैंड है? हम बिल्कुल सड़क पर बैठेंगे। वो चाहे घसीट के लेकर जावे, सिर फोड़े, जेल में लेकर जावे, गिरफ्तार करें, फांसी टांग दे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम जंतर मंतर पर जरूर जाएंगे।